ये है बेली फैट, जिसे कोई नहीं चाहता लेकिन ज्यादातर लोगों के पास होता है। आपने इसे बाहर से देखकर कई बार ट्रेनिंग की होगी, कम खाना खाया होगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर एक और फैट की छिपी हुई लेयर होती है जो हमारे ऑर्गन्स के आसपास जमा होती है, जिसे विसरल फैट कहते हैं। ये सिर्फ आपको मोटा दिखाने का काम नहीं करती, बल्कि कई बीमारियों का एक बड़ा रीजन बन सकती है। लेकिन चिंता मत करो, इससे छुटकारा पाना उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। अगर आप सही प्लान फॉलो करते हो तो सिर्फ 30 दिन में ही बेली फैट को कम होता देख और महसूस कर सकते हो। और अगर आप मेरे 3 पार्ट प्लान डाइट, ट्रेनिंग और मोटापे को रोकने के जरूरी स्टेप्स को अपनाते हो तो आपका फैट भी कम होगा और हमेशा के लिए फिट भी रहेंगे। पार्ट 1 डाइट। देखो, फैट कम करने के लिए हमें लंबे समय तक सही खाना खाना होगा, और अगर आप गलत तरीके से खाना खा रहे हो तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए मैंने आपकी डाइट को सिंपल बनाने के लिए 3 इजी पॉइंट निकाले हैं। सबसे पहले आता है प्रोटीन। अगर आपको सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल रहा तो आपकी बॉडी फैट बर्न करने की बजाय मसल लॉस करेगी। इसी वजह से कुछ लोग वेट लॉस करते टाइम कमजोरी फील करते हैं। इससे बचने के लिए आपको हर मील में अपनी हथेली जितना प्रोटीन सोर्स ऐड करना है। अभी आप वेट लॉस जर्नी में हो तो आपको दिन भर में अपनी बॉडी वेट के पर किलोग्राम के हिसाब से लगभग 1.2 ग्राम प्रोटीन लेना है। प्रोटीन के लिए आप अपनी डाइट में दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, पनीर, दही और दूध जैसे फूड ऐड करो। और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो चिकन, फिश और एग्स एक्सीलेंट प्रोटीन सोर्स हैं। अब बात करते हैं कैलोरीज की। यहीं सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। वो शुरुआत में ही सब कुछ खाना कम कर देते हैं, लेकिन ऐसे में डाइट लंबे समय तक फॉलो करना मुश्किल हो जाता है और फिर भूख लगते ही लोग कुछ भी अनहेल्दी खाने लगते हैं। आपको कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स को डाइट से पूरी तरह हटाने की जरूरत नहीं है, बस उनमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। पहले फैट्स को समझते हैं, क्योंकि फैट्स में ज्यादा कैलोरीज होती हैं। आपको अपने डेली फैट इंटेक को लगभग 40% कम करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप दिन में 1 ग्लास दूध पीते हो तो अब उस ग्लास को आधे से थोड़ा ऊपर भर के पियो। ऐसे ही ऑयल, बटर, घी, चीज, ड्राई फ्रूट्स और फ्राइड आइटम्स को भी कम करो। मतलब आपको जो भी फैट्स घर के खाने से डेली मिल रहे हैं उन्हें थोड़ा कंट्रोल करो और ग्रेजुअली कम करो। जब फैट्स कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली कैलोरीज भी कम हो जाती हैं, और वही कैलोरीज का डेफिसिट आपके फैट लॉस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनता है, और यहीं से फैट लॉस जर्नी स्टार्ट होती है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी वही प्रिंसिपल है। जैसे अगर आप 1 बाउल राइस खाते हो तो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम करो और उसकी जगह वेजिटेबल्स ऐड करो। या अभी अगर आप 6 रोटी खाते हो तो 2 रोटी हटाओ और उसकी जगह प्रोटीन सोर्स ऐड करो। इससे आपका पेट भी भरा रहेगा और कार्बोहाइड्रेट्स भी कंट्रोल में रहेंगे। और हाँ, वीकेंड में या हफ्ते में 1 दिन अपना मनपसंद खाना पेट भर के खाओ। इससे आप अपनी डाइट को लंबे समय तक इजीली फॉलो कर पाओगे। लेकिन ध्यान रहे, जंक फूड, शुगर और ऑयली चीजों को कभी कभी खाना है। डाइट का सिंपल फंडा है, हेल्दी खाओ और पहले से थोड़ा कम खाओ, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट के बिना वेट लॉस पॉसिबल नहीं। कम कैलोरी से आप फैट लॉस भी करोगे और हमेशा के लिए मेंटेन भी कर पाओगे। पार्ट 2 ट्रेनिंग। देखो, सिर्फ डाइट से वेट लॉस होता तो दुनिया में कोई भी मोटा नहीं होता। डाइट से वेट लॉस होता है, लेकिन रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है। और जैसे ही आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हो, मतलब कम खाना शुरू करते हो, तो बॉडी को एनर्जी कम मिलती है। फिर बॉडी अपनी बची हुई एनर्जी कहीं से भी निकालने लगती है। इस सिचुएशन में हाई चांसेस होते हैं कि हमारी मसल लॉस हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने मसल और फैट दोनों में ही एनर्जी स्टोर करके रखी है, ताकि जब खाना कम मिले तो वो एनर्जी लेके सर्वाइव कर सके। लेकिन ट्रेनिंग की मदद से हम मसल को सेफ रखकर फैट लॉस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर आप कम खाना खाते हो और साथ में वेट ट्रेनिंग करते हो तो मसल पे लोड पड़ता है, जिससे मसल एक्टिव हो जाती है और बॉडी समझ जाती है कि मुझे इन मसल्स की जरूरत है। तब बॉडी अपनी एनर्जी के लिए फैट सेल्स का यूज करती है। वो उन्हें ब्रेक डाउन करके अपनी एनर्जी लेने लगती है। इस वजह से फैट फास्ट कम होता है। और ट्रेनिंग का एक और फायदा है, एक्सरसाइज के दौरान मसल टिश्यूज ब्रेक होते हैं और जब वो रिपेयर होते हैं तो और स्ट्रॉन्ग और बड़े बन जाते हैं। इसलिए आपको डेली सिर्फ 45 मिनट वेट ट्रेनिंग करनी है। फुल बॉडी के लिए आप ये बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो। पुशअप्स या बेंच प्रेस चेस्ट के लिए, पुलअप्स या लेट पुल डाउन बैक के लिए, स्क्वाट्स या लंजेस लेग्स के लिए, शोल्डर प्रेस शोल्डर्स के लिए, बाइसेप कर्ल और ट्राइसेप डिप्स फोरआर्म्स के लिए, प्लांक और माउंटेन क्लाइंबर्स कोर के लिए। सिर्फ इन एक्सरसाइज को फॉलो करने से ही आपको विजिबल रिजल्ट मिलने लगेगा। और हाँ, एक और आसान तरीका है कैलोरीज कम करने का। शायद आप सोच रहे होंगे कार्डियो करने का। हाँ, सही सोचा, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कार्डियो वर्कआउट से हम जल्दी थक जाते हैं। ऊपर से हम कम खाते हैं तो लो एनर्जी फील होती है। ऐसे में अपने प्लान पर लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलना एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है कैलोरीज बर्न करने का। अगर आप 1000 स्टेप्स चलोगे तो लगभग 60 कैलोरीज बर्न होगी। मतलब अगर आप डेली 10,000 स्टेप्स चलना शुरू कर दो तो 600 कैलोरीज यहाँ से बर्न हो जाती हैं। और वैसे भी आपके लिए डेली रनिंग की बजाय 15 मिनट चलना आसान होगा और आप इसे उम्र भर फॉलो कर पाओगे। इसका सिंपल रूटीन ये हो सकता है, डिनर के बाद 7000 स्टेप्स चलो और बाकी के 3000 स्टेप्स दिन भर में अपने नॉर्मल काम में कवर हो जाते हैं। बस ये हैबिट बना लो, आप खुद फर्क महसूस करोगे।
पार्ट 3 स्टेइंग लीन। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जैसे ही हम डाइट या एक्सरसाइज छोड़ देते हैं हमारा वेट फिर से बढ़ने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और बॉडी कम कैलोरीज बर्न करती है। इसलिए फैट लॉस के बाद भी एक्टिव रहना जरूरी है। रोजाना 10,000 स्टेप्स चलना कंटिन्यू रखिए। वीक में 1-2 दिन आउटडोर गेम्स खेलिए ताकि एक्टिविटी का लेवल हाई रहे। और हाँ, जंक फूड को अवॉइड करो क्योंकि यही सबसे बड़ा ट्रैप है जो आपको फिर से वजन बढ़ाने की तरफ ले जाता है। फैट बढ़ने की एक और बड़ी वजह है स्ट्रेस और नींद की कमी। जब हम स्ट्रेस लेते हैं या रात में कम सोते हैं तो हमारी बॉडी में कोर्टिजोल हार्मोन बढ़ जाता है। ये हार्मोन भी फैट स्टोर करने में मदद करता है। इस हार्मोन से जंक खाने की ज्यादा क्रेविंग होती है जिससे फैट बढ़ता है, स्पेशली बेली एरा में। इसलिए कोशिश कीजिए स्ट्रेस फ्री रहने की और रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना अपनी प्रायोरिटी बनाइए। साथ ही दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिए ताकि बॉडी में हाइड्रेशन बनी रहे और अननेसेसरी क्रेविंग कंट्रोल में रहे। ये 5 पॉइंट फैट लॉस करने में काफी मदद कर रहे हैं। नंबर 1, लिक्विड कैलोरी से बचो। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, सुगरी कॉफी, ये सब हाइडेन कैलोरीज देते हैं जिनका आपको कभी पता भी नहीं चलता। ये चीजें बंद करने से फैट लॉस फास्ट हो जाता है। नंबर 2, माइंडफुल ईटिंग करो। टीवी देखते हुए या मोबाइल यूज करते हुए आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हो बिना रियलाइज किए। अगर स्लो और फोकस के साथ खाओगे तो नेचुरली कम खा पाओगे जिससे डाइजेशन भी बेटर होगा। नंबर 3, नेवर स्किप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वीक में 2-3 दिन मसल पे काम करते रहिए क्योंकि जितनी मसल होगी उतना मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। नंबर 4, शॉर्टकट से रिजल्ट नहीं आएगा। हर दिन छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स मेंटेन करनी होगी जिन्हें अपने हिसाब से बनाओ। नंबर 5, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये एक ऐसा ईटिंग विंडो है जिसमें आप 8 घंटे के अंदर खाना खाते हो और 16 घंटे फास्ट करते हो। इसे फॉलो करने का सिंपल तरीका है, शाम को 6 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लो और सुबह 10 बजे से अपनी पहली मील लेना स्टार्ट करो। इससे आपकी बॉडी को 16 घंटे तक कैलोरीज नहीं मिलती और बॉडी एनर्जी के लिए फैट का यूज करने लगती है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आप सिर्फ फैट लॉस नहीं करोगे बल्कि अपना वजन लंबे समय तक मेंटेन भी कर पाओगे। अगर आपको फास्टिंग से रिलेटेड डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।